और इसमें जूलॉजी तो सही हो जाती है, बॉटनी में हमें थोड़ा सा नेचर के पास जाएंगे, पौधे को देखेंगे तो हमें थोड़ा सा ज्ञान होगा। तो आज का हमारा पहला सवाल ये है कि जरा सा इस पौधे को पहचानिए। कैलोट्रोपिस। अब जरा देखिए, एक पॉइंट से कितनी लीफ निकल रही है? तो फिलोटैक्सी कैसी हो गई? आप ये देख रहे हो कि एक बार इधर से लीफ निकल रही है, दूसरी बार इधर से निकल रही है, फिर तीसरी बार इधर से निकल रही है। इससे फायदा क्या लग रहा है आपको? कि सारी लीफ को प्रॉपर सनलाइट मिल जाए। पक्का? अच्छा, अब आपको 2 मिनट ये सोचना है कि इस पौधे के बारे में आपकी दोनों एनसीईआरटी में कहां कहां लिखा है। तो निश्चित रूप से एक तो मॉर्फोलॉजी में लिखा होगा, राइट? तो मॉर्फोलॉजी में एक तो फिलोटैक्सी लिखा होगा, ठीक, दूसरा एस्टिवेशन लिखा होगा, और तीसरा कहाँ लिखा है? 11th एनसीईआरटी में 2 जगह ना, 12th एनसीईआरटी में कहाँ लिखा है? इकोलॉजी में लिखा है। इकोलॉजी में कहाँ लिखा है? हाँ बताइए। चैप्टर है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, और किस हेडिंग में है? डिफेंस। और कैसे डिफेंस करता है ये? केमिकल डिफेंस, कार्डियक ग्लाइकोसाइड। और इसीलिए लिखा है कि अगर इसको जानवर इसको खाते नहीं हैं, है ना, क्योंकि बीमार हो जाते हैं। चलिए अब हम लोग, और तो ये पौधा कौन सा फिर से बताइए? फिलोटैक्सी कैसी है? एस्टिवेशन कैसा है? वाल्वेट। वाल्वेट एस्टिवेशन में ओवरलैप करता है कि नहीं करता है? चलिए अब हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं। पहला सवाल है कि फिलोटैक्सी क्या होती है? तो ये होता है अरेंजमेंट ऑफ लीफ। क्या हो गया? अरेंजमेंट ऑफ लीफ, चाहे ब्रांच में हो चाहे पौधे में हो। अब जरा बताइए, आपकी किताब में कितने तरह की फिलोटैक्सी दी है? 3 टाइप। कौन कौन सी 3 टाइप दी है? अल्टरनेट, अपोजिट और रोल्ड। अल्टरनेट में 1 पॉइंट से कितने निकलेंगे? अपोजिट में 1 पॉइंट से, और रोल्ड में क्या होगा? पक्का? अच्छा आप बताइए, खड़े हो जाइए। ये बताइए कि अपोजिट फिलोटैक्सी के एग्जाम्पल बता दीजिए। और देखिए, पहली बात, आप सबको ये पता है कि एग्जाम्पल से बहुत सवाल पूछे जाते हैं, तो ये बिल्कुल आपके टिप पे होना चाहिए। आपने गलती की, बैठ जाइए। ठीक, आप बताइए अपोजिट फिलोटैक्सी कहाँ कहाँ है? अपोजिट फिलोटैक्सी गुआवा और कैलोट्रोपिस। यस, तो अपोजिट फिलोटैक्सी कहाँ हुई? गुआवा और कैलोट्रोपिस। वेरी गुड। अपोजिट के बाद दूसरी फिलोटैक्सी कौन सी बताओ बेटा? अल्टरनेट किसमें? खड़े होकर बताइए। चाइना रोज, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर। और चाइना रोज, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर, ये तीनों फैमिली आपकी कोर्स में याद रखिएगा। ठीक, इसमें कैसी हो गई? अल्टरनेट। एक फ्रोल्ड फिलोटैक्सी है जिसमें एक ही पॉइंट से बहुत सारी लीफ निकलेंगी, तो ये किसमें होता है? एल्स्टोनिया। चलिए हम लोग फिर से एक बार याद करेंगे, कहाँ होती है अपोजिट फिलोटैक्सी? कैलोट्रोपिस एंड, अब कहाँ पर होती है अल्टरनेट? चाइना रोज, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर। फ्रोल्ड फिलोटैक्सी कहाँ पर होती है? और इससे केमिकल कौन सा निकलता है? जो नुकसान पहुंचाता है ना। और कभी कभी बेटा ये केमिकल होते हैं जिनको बोलते हैं, ये केमिकल नेचुरली आकरिंग होते हैं, प्लांट में होते हैं, कभी कभी इनसे मेडिसिन का फॉर्मेशन भी करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट। अब जरा पहचानिए दूसरा पौधा कौन सा है? अच्छे समझ लीजिए, पार्थेनियम है। क्या है ये? और ये किस चैप्टर में इसके बारे में लिखा है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो किस रिलेशन में लिखा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में? पॉलन ग्रेन, पॉलन एलर्जी। ये पॉलन एलर्जी क्यों काज करता? मानवी बात है, इसका जो पॉलन ग्रेन है वो कहाँ जाना चाहेगा? फीमेल के पास जाना चाहेगा, लेकिन बाद में हम लोग इसको डिस्टर्ब करते हैं तो अपने बैरियर को रोकने काम करेगा, इसलिए पॉलन एलर्जी हो जाती है। अच्छा अब एक सवाल बताइए कि जो एलर्जी काज करते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? एलर्जेंस। वेरी गुड।
अब आपको बताना व्हाट इज एलर्जी। व्हाट इज एलर्जी, कौन बच्चा बताएगा एलर्जी क्या है? व्हाट इज एलर्जी? exaggerated response एलर्जी साइड इफेक्ट ऑफ इम्यूनिटी, और इसको हम लोग बोलते हैं बात का बतंगड़ बना देना। छोटी सी बात है, हमने इनको कुछ बोला, इनके घर के सब लोग तैयार होकर आ गए हमसे लड़ाई करने। बात बड़ी छोटी सी है। तो कभी कभी छोटे से कोई एंटीजन या कोई पॉलन ग्रेन है और हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट बहुत सारे एंटीबॉडी बना लेते हैं। याद रखिएगा, कभी कभी एलर्जी से डेथ भी हो जाती है, और जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो लगता है, वो कहते हैं आपको किसी चीज़ से एलर्जी है। एलर्जी किसी भी चीज़ से हो सकती है, राइट। अब जरा बताइए एलर्जी में कौन सा एंटीबॉडी यूज होता है? IgE। और जो सब्सटेंस एलर्जी काज करते हैं उनको क्या बोलते हैं? एलर्जेंस बोलते हैं। वेरी गुड। तो एंटीबॉडी की बात हो रही, तो एंटीबॉडी केमिकली क्या होते हैं? केमिकली प्रोटीन। किस तरह के प्रोटीन होते हैं? इम्यूनोग्लोबुलिन। इनका नाम इम्यूनोग्लोबुलिन क्यों? क्योंकि इम्यूनिटी के लिए है, ग्लोबुलर प्रोटीन है, इसलिए नाम दिया गया इम्यूनोग्लोबुलिन। अब जरा बताइए एंटीबॉडी कितने तरह के होते हैं? 5। नाम बता दीजिए। IgA, IgG, IgD, IgE। तो अब ये बताइए कि एक सवाल पूछा जाता है इन एंटीबॉडी का डिक्रीजिंग आर्डर क्या? डिक्रीजिंग आर्डर जिम, GAMDE, राइट। तो सबसे ज्यादा कौन सी आपके बॉडी में एंटीबॉडी है? IgG, उसके बाद IG, IG, वेरी गुड। ये एलर्जी के लिए हो गया IgE, राइट। अब जरा से ये बताइए कि जो ए टर्म है ये कहाँ कहाँ यूज हुआ है? ए, IgA हम लोग कहाँ से मिलता है? मदर मिल्क। तो मदर मिल्क से जो एंटीबॉडी मिल रही है, इम्यूनिटी कैसी होगी? एक्टिव की पैसिव? पैसिव। नेचुरल, आर्टिफिशियल? नेचुरल। अब देखिए, अगर उसके लिए हम लोग कुछ करेंगे तो आर्टिफिशियल, अपने आप होगा तो नेचुरल, और अगर अपनी बॉडी में बनेगा तो क्या होगा? एक्टिव। कहीं और बनेगा तो पैसिव। अब ये मत बोल देना कि तो मेरी मम्मी की बॉडी में, बॉडी दूसरी है ना, तो नेचुरल पैसिव, राइट। एक और बता दीजिए, वैक्सीनेशन के पास कैसी होती है? आर्टिफिशियल एक्टिव। वेरी गुड। ए और जगह यूज हुआ मसल में, ए बैंड, आई बैंड। ए बैंड, आई बैंड में कौन थिक होता है, कौन थिन होता है? ए बैंड थिक होता है, आई बैंड थिन होता है। ऐसे ही याद कर लो ना, ए लिखो देखो मोटा डंडा हो गया, आई लिखो पतला डंडा हो गया, है ना। और मसल कॉन्ट्रैक्शन में कौन किस पे चलेगा? ए पर, IgE। अच्छा ये बताइए कि इसकी फैमिली कौन सी है? कंपोजिटी। कंपोजिटी का दूसरा नाम एस्टेरेसी। ये डाइकाट की मोस्ट एडवांस फैमिली की मोनोकाट की? डाइकाट की मोस्ट एडवांस फैमिली, ठीक है। और अगला सवाल आपको फिर ये बताना हमको कि जो फैमिली कंपोजिटी होती है, जो फैमिली कंपोजिटी होती है, इसमें पैपस पाया जाता है क्या? हैं? क्या पाया जाता है? पैपस पाया जाता है। किसका मॉडिफिकेशन होता है? वेरी गुड, कैलिक्स का मॉडिफिकेशन। क्यों? फॉर डिस्पर्सल, ठीक है ना। अगला सवाल एक और है, बता दीजिए मोनोकाट की मोस्ट एडवांस फैमिली बता दीजिए। अच्छा, कंपोजिटी में बेटा एक सिंजीनियस कंडीशन होती है ना। अब देखो यहाँ पर देखो ध्यान से, कितनी चीज़ें होती हैं इसमें? 2 चीज़ें होती हैं, एक तो एंथर लोब होता है, एक फिलामेंट होता है एंडोसियम में, राइट। तो अगर कभी एंथर लोब फ्यूज्ड होगा और फिलामेंट फ्री होगा तो इस कंडीशन को बोलते हैं हम लोग सिंजीनियस। क्या बोलते हैं? और ये फैमिली किस फैमिली में है? कंपोजिटी। और दूसरी एक कंडीशन होती है सिनेंड्रस, जिसमें एंथर लोब और फिलामेंट दोनों जुड़े होते हैं। और एक कंडीशन होती है जिसमें सारे के सारे फिलामेंट जुड़े होते हैं और ये अलग होते हैं। ये होता है एडल्फस, और एक बंडल इसलिए बोलेंगे मोनोएडल्फस। अब जरा बताइए मोनोएडल्फस कंडीशन कहाँ होती है? मालवेसी में। और मालवेसी को आप लोग याद करोगे M3। मोनोथीकस, मोनोएडल्फस, मालवेसी, ठीक। तो इस पौधे, ये क्या हो गया? पार्थेनियम। क्या हो गया? कैरेट ग्रास। हम लोग यहाँ किस में आया था? व्हीट प्लांट के साथ। और ये क्या काज करता है? पॉलन एलर्जी। फैमिली इसकी कौन सी है? इसका नाम क्या है? कैरेट ग्रास और कांग्रेस ग्रास। तो ये बताइए कि जब आप लोगों ने इन प्लांट के साथ पढ़ा तो इससे फ़ायदा लगा आपको? एक दिमाग में पिक्चर आया ना। तो मॉर्फोलॉजी याद नहीं होती है बच्चों को, थोड़ा सा नेचर में पढ़ने की कोशिश करिएगा, राइट। तो अब ऐसे ही आप लोग तैयार करेंगे मेज
और इसके बाद आप लोग तैयार क्या करेंगे, मेज हो गया ना, मेज के बाद मैंगो, ठीक है ना। तो ये सारे एग्जाम्पल आपको याद हो जाएंगे। कैसा लगा, मज़ा आया? तो ये पूरा याद हो जाएगा। अब किताब में जाके एक बार और देख लेना, ठीक है ना। तो इसको हमारा बेटा बनाने का सेंस ये था कि जब तक आप नेचर में नहीं जाएंगे तब तक प्लांट्स का आइडिया आपको नहीं होगा। और आपने ये देखा होगा कि ज़्यादातर सवाल किसके गलत होते हैं, बॉटनी के। क्लियर? तो एक बार इन पॉइंट्स को और अच्छे से करिए, ठीक। फिर आगे आगे हम लोग करेंगे मेज और मैंगो, ठीक। थैंक यू बच्चों, जय हिंद।